नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूं आशीष। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 में हमारा कंसेप्ट माइट इज टू बी फॉर्म पर है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखिए ताकि आपको माइट पर बने हुए सेंटेंसेस समझ में आए कि वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों माइट एक टू बी फॉर्म है। माइट यानी संभावता होता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं माइट। ओके, तो माइट पर सेंटेंस बनाने से पहले आपको एक लॉजिक बता दूं। लॉजिक क्या है, डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये करेंगे माइट पर। फिर माइट में माइट के 4 डिफरेंट टाइप्स हमारे सामने आएंगे और वो क्या है देखते हैं। सिंपल टेंस ऑफ माइट, कंटिन्यू टेंस ऑफ माइट, परफेक्ट टेंस ऑफ माइट एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस ऑफ माइट। तो ये है 4 डिफरेंट टाइप्स माइट के। तो माइट पर सेंटेंसेस बनाने से पहले डिस्प्ले पर आप हिंदी और इंग्लिश का लॉजिक्स देख लीजिए कि वो क्या होगा। ठीक है, तो हिंदी में हर एक सेंटेंसेस के सामने संभावता ये शब्द होगा। तो सिंपल फॉर्म्स के वक्त माइट की सिंपल लॉजिक में लॉजिक क्या होगा, गागी गे। कंटिन्यू के वक्त लॉजिक क्या होगा, रहा रही रहे एंड होगा होंगी होंगे। परफेक्ट के वक्त लॉजिक क्या होगा, चुका चुकी चुके एंड होगा होगी होगे। एंड परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त तेया एंड रहा रही रहे, लास्ट में होगा होगी होगे। ठीक है, अब सिंपल माइट के वक्त होगा माइट प्लस V1। कंटिन्यू माइट के वक्त होगा माइट बी प्लस V4। परफेक्ट माइट के वक्त होगा माइट हैव प्लस V3 एंड परफेक्ट कंटिन्यू के वक्त माइट हैव बीन प्लस V4। दिख रहा होगा। अब बनाएंगे हम हिंदी के 4 सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल में। तो आइए बनाते हैं। तो सिंपल माइट में माइट के 4 डिफरेंट सेंटेंसेस लेंगे। नंबर 1, संभावता मैं पतंग उड़ाऊंगा। नंबर 2, संभावता मीना खाना बनाएगी। नंबर 3, संभावता तुम क्रिकेट खेलोगे। नंबर 4, संभावता वो किताब देगा। तो ये है हमारे 4 हिंदी के सेंटेंसेस। ठीक है, वर्ब मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमने क्या क्या वर्ब यूज करे हैं। ठीक है, अब इनको बनाते हैं हम इंग्लिश में। तो सिंपल इंग्लिश का लॉजिक्स पता होगा, माइट प्लस V1। आइए बनाते हैं। संभावता मैं पतंग उड़ाऊंगा, आई माइट फ्लाई अ काइट। संभावता मीना खाना बनाएगी, मीना माइट कुक अ मील। संभावता तुम क्रिकेट खेलोगे, यू माइट प्ले द क्रिकेट। संभावता वो किताब देगा, ही माइट गिव अ बुक। दोस्तों हिंदी के इंग्लिश में बनाए हमने। ठीक है, ऐसे ही आप भी बना सकते हो अलग तरीके के सेंटेंसेस लेके। संभावता मतलब क्या, मतलब उन सेंटेंसेस में चांसेस कम है, मतलब निगेटिव टाइप सेंटेंसेस। आप डायरेक्ट नहीं तो नहीं बोल सकते, पर ये सेंटेंसेस बोलकर सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, आपका रिप्ले क्या है। इट मीन तो माइट पर सेंटेंसेस नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिनमें आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। माइट के सेंटेंसेस बोलते बराबर ही आज सामने वाला माइट के सेंटेंसेस जैसे आप बोलोगे सामने वाला समझ जाएगा कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो माइट की इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो अब बनाते हैं कंटिन्यू माइट। ठीक है, तो कंटिन्यू माइट का लॉजिक्स रारी रहे, होंगा होंगे होंगे हिंदी में, और इंग्लिश में माइट बी प्लस V4 बनाते हैं। अब हिंदी में लेंगे। संभावता मैं पतंग उड़ा रहा होगा, संभावता मीना खाना बना रही होगी, संभावता तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, संभावता वो किताब दे रहा होगा। अब इंग्लिश में, तो इंग्लिश का लॉजिक क्या है, माइट बी प्लस V4। आइए बनाते हैं। संभावता मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा, आई माइट बी फ्लाइंग अ काइट। संभावता मीना खाना बना रही होगी, मीना माइट बी कुकिंग अ मील। संभावता तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू माइट बी प्लेइंग द क्रिकेट। संभावता वो किताब दे रहा होगा, ही माइट बी गिविंग अ बुक। तो आपको समझ में आया ही होगा कि हिंदी की इंग्लिश में भी हमने बना लिए। तो अब बनाएंगे परफेक्ट माइट। आइए बनाते हैं। संभावता मैं पतंग उड़ा चुका होऊंगा, संभावता मीना खाना बना चुकी होगी, संभावता तुम क्रिकेट खेल चुके होगे, संभावता वो किताब दे चुका होगा। तो अभी हिंदी के 4 सेंटेंसेस जो हमने बनाए इनको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, परफेक्ट का हिंदी का लॉजिक क्या था, चुका चुकी चुके, लास्ट में होगा होगी होंगे, इस आधार पर बनाए। अब इंग्लिश में क्या है, माइट। अब इंग्लिश में क्या है, माइट हैव प्लस V3 डालिए, इंग्लिश में बनाइए। नंबर 1, संभावता मैं पतंग उड़ा चुका होगा, आई माइट हैव फ्लोन अ काइट। संभावता मीना खाना बना चुकी होगी, मीना माइट हैव कुक्ड अ मील। संभावता तुम
क्रिकेट खेल चुके होगे। यू माइट हैव प्लेड द क्रिकेट, यू माइट हैव प्लेड द क्रिकेट, संभवतः वो किताब दे चुका होगा। ही माइट हैव गिवन अ बुक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पर समझ में आ ही रहा होगा आपको कि किस तरह हमने सेंटेंसेस बनाए। ठीक है, अब लेंगे परफेक्ट कंटिन्यू हिंदी का माइट में। तो लॉजिक क्या है, तेया एंड रहा रे लास्ट में होगा होगी होगे। ठीक है, और इंग्लिश का माइट हैव बीन प्लस V4 तो बनाते हैं। संभवतः मैं पतंग उड़ाते आ रहा होऊंगा, संभवतः मीना खाना बनाते आ रही होगी, संभवतः तुम क्रिकेट खेलते आ रहे होंगे, संभवतः वो किताब देते आ रहा होगा। तो ये जो 4 सेंटेंसेस हमारे हैं हिंदी में बने, इनको इंग्लिश में बनाएंगे। इंग्लिश का लॉजिक क्या है, माइट हैव बीन प्लस V4 डालते हैं। संभवतः मैं पतंग उड़ाते आ रहा होऊंगा, कैसे होगा, आई माइट हैव बीन फ्लाइंग अ काइट। संभवतः मीना खाना बनाते आ रही होगी, मीना माइट हैव बीन कुकिंग अ मील। संभवतः तुम क्रिकेट खेलते आ रहे होगे, यू माइट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। संभवतः वो किताब देते आ रहा होगा, ही माइट हैव बीन गिविंग अ बुक। मैं आपको बता दूं कि हमने जो वर्ब लिए वो क्या थे, और वर्ब के V1, V2, V3, V4, V5, V6 पूरे फॉर्म्स भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, और तो दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए इनमें हमने वर्ब क्या लिए और वर्ब के हम पूरे फॉर्म्स भी देखेंगे। ठीक है, V1 से लेके V6 तक। तो आइए दोस्तों देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट सेंटेंस में हमने वर्ब क्या लिया था, फ्लाई। सेकंड सेंटेंस में हमने वर्ब क्या लिया था, कुक। थर्ड सेंटेंस में हमने वर्ब क्या लिया था, प्ले। एंड फोर्थ सेंटेंस में हमने वर्ब क्या लिया था, गिव। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो अभी हम V1, V2, V3, V4, V5, V6 देखेंगे। तो फ्लाई का, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज टू फ्लाई। अब कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स टू कुक। अब प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस टू प्ले। अब गिव, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स टू गिव। तो दोस्तों हमको वर्ब के फॉर्म्स भी पता होना जरूरी है। सिर्फ मैं इतना बता दूं आपको कि V2 एंड V3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे V2 और V3 सेम होगा ईडी लगाकर, अदरवाइज चेंजेस होता है। ठीक है, पर V1 आसान है, V1 आपको पता है, तो V1 का V4 इजी है ING लगाकर, V1 का V5 भी इजी है V1 को यस या ES लगाकर, और V6 उससे भी इजी है, V1 फॉर्म को सामने टू लगा दो। कितना आसान है ना। तो वर्ब बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे इंग्लिश को अगर हमको इंप्रूव करना है तो वर्ब्स हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो दोस्तों ऐसा ही आप अपना प्यार हम पर बरकरार रखिए, और दोस्तों आप अपना ध्यान भी रखिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।